बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मदीहा राइटिंग स्किल्स। व्यूअर्स, हम पेपर में इस्तेमाल होने वाली हेडिंग्स लिखना सीख रहे थे और इसके लिए मैंने मोटे कट मार्कर से आपको पिछली वीडियो में इसी ब्लू और ब्लैक कट मार्कर से आपको हेडिंग्स लिखना बताई थी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप वो ज़रूर देखें। उसमें पेपर की जो स्टार्टिंग वाली हेडिंग्स होती हैं उर्दू सब्जेक्ट्स में जो इस्तेमाल होती हैं वो लिखना सिखाई थी। अभी जो हमारी रिमेनिंग हेडिंग्स हैं, जितनी भी हमारी रहती हैं, वो हम इस वीडियो में लिखना सीखेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। आप लोग वीडियो को साथ साथ लगा के देखें और साथ में आप कट मार्कर अपने हाथ में पकड़ें और ऐसे ही लिखें जैसे मैं लिख रही हूँ। ये देखें, जैसे कि मैंने अब तफसीली सवालात लिखना है तो मैंने ऊपर वाला कोना यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ तक फ़े और स्वाद तक मैंने ऊपर वाले कोने से लिखा है और इस स्वाद का जो नीचे वाला हिस्सा है बस उसे मोटे कट मार्कर से लिखना होता है। अब ऐसे लाम बनानी है और लाम बनाने के बाद इसे इस तरह से स्वाद के साथ जोड़ना है। अब ये मद बनाई ये की और यहाँ से मैंने इसकी गोलाई बनाई, ठीक है। मैंने आपको जैसे ये लिखना बताया है उसी तरह ड्रॉप्स में मैं आपको लिख के बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। और नुक्ते हमेशा इसी तरह से टेढ़े लिखने होते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। और जहाँ जहाँ से व्यूअर्स मैंने जैसे कट मार्कर यूज़ किया है मैंने जूम करके वीडियो बनाई है, आप बार बार देखें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। अब देखें, जैसे सीन मैंने लिखना था तो मैंने आधे कट से लिखा है। अब वाव को भर के यहाँ तक लेके आना है और यहाँ से एक झटके के साथ ऐसे छोड़ना है ताकि एक कोना बन जाए। और इसके बाद हमने अलिफ लिखा और लाम अलिफ ला बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कट पकड़ते हैं वैसे ही लिखा। इसमें कोई ऐसा ख़ास टेक्स्ट इस्तेमाल नहीं होता। लाम अलिफ ला जो जैसे हम पकड़ते हैं वैसे ही लिखना होता है कट से। और देखें, ये देखें, अगर हमने कट ठीक पकड़ा है तो ते के दोनों साइडों के जो कोने हैं खुद ब खुद बारीक बनेंगे और नीचे से इसी तरीके से मोटा बनेगा। और आप लोगों ने ख़ास तौर पे कट मार्कर को पकड़ने का तरीका देखना है। ये देखें, अब काफ बढ़िए के लिखना है हमने, तो काफ का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैंने बारीक कट से लिखा है, यानी आधे कट से, और इसका कश भी बारीक कट से बनाना है, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा मोटे कट मार्कर से ऐसे लिखना है, उसे ऊपर उठा देना है लास्ट पे कोने को। और अब हम जवाबात लिखने लगे। ये देखें, जैसे मैंने जीम इतना टेढ़ा किया है, वाओ इसके बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, जीम के साथ जुड़ा हुआ। इस तरीके से हमने इसका वाओ लिखना है। फिर अलिफ और बे का जो सिरा होता है अलिफ के जितने साइज़ का ही रखना है हमने, यानी जितनी अलिफ की हाइट है उतना रखना है। और उसके बाद ते। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ रही होगी व्यूअर्स। एक बार लगाने से या एक बार प्रैक्टिस करने से आपको महारत नहीं होगी। इंशाल्लाह अगर आप चाहें तो आप लोग इसको गौर से देखेंगे तो फिर आप एक बार में भी सीख सकते हैं। तो ये आपके सीखने पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कंसंट्रेशन रखते हैं इसको देखने के लिए और आप कितना शौक़ रखते हैं इसको देखने के लिए और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। और प्रैक्टिस जितनी भी करते जाएँ उतनी ही कम है। अगर आप चाहते हैं पेपर में ऐसी हेडिंग्स देना तो आपको इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये देखें, अब मैं लिखने लगी हूँ मुख्तसिर, ये मीम, उसके बाद खे सीधा करके मीम के नीचे लिखना है, ऐसे खे के बाद ते, और ते को इतना छोड़ के स्वाद इसके साथ ऐसे जोड़ देनी है और स्वाद का जो नीचे वाला सिरा है ये ते के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऊपर उठा के स्वाद नहीं लिखा जाता, स्वाद की डायरेक्शन ऐसे लिटा के लिखी जाती है। और ये मुख्तसिर, अक्सर बच्चे मुख्तसिर गलत लिखते हैं, तो ये मैंने इसलिए सोचा कि आपको मुख्तसिर भी ज़रूर सिखाया जाए, क्योंकि मुख्तसिर सवालात और जवाबात ज़रूर लिखने पड़ते हैं पेपर में, एक ख़ास हिस्सा होता है इसका। तो ये मुख्तसिर जवाबात, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ रही होगी व्यूअर्स। आप जितने गौर से देखेंगे वीडियो की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ देखने से आपको नहीं आएगा, बल्कि आप लोग साथ साथ कट मार्कर पकड़ के, पेज पकड़ के बैठ के इसको साथ साथ देखिए, जैसे मैंने ड्रॉप्स में लिखा होता है। ये देखें, बहुत स्लो स्लो आपको बता रही हूँ, आपने बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। जो शेप मैंने बनाई है सेम उतनी शेप बनाए, जहाँ पे मैंने छोड़ा है वहाँ से उतना ही छोड़ के, बिल्कुल जैसे मैंने कट यूज़ किया है वैसे ही अगर आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह जैसे मैंने लिखा है सेम टू सेम आप ऐसा ही लिख पाएंगे। इसको लिखना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों ने इसकी बस प्रैक्टिस करते जाना है तो इंशाल्लाह आप ज़रूर लिख पाएंगे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। तो मैं आपको सवाल और जवाब लिख के बताने लगी हूँ, ठीक है, क्योंकि एक से सवाल की हेडिंग इस तरह से हमें देनी पड़ती है। सीन को जब भी लिखना है हमेशा आधे कट से लिखना है, सीन के जो शोशे होते हैं उन्हें, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि सीन के शोशे आपने हमेशा आधे कट से ही लिखने हैं, मोटे कट से पूरा मार्कर यूज़ करके आपने सीन के शोशे नहीं बनाने। अब ये मैंने सवाल के आगे नंबर लिखा है, ठीक है, और सवाल नंबर आगे आपने जो भी नंबरिंग करनी हो पेपर में आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो
ये भी मैंने आपको लिख के बता दिया है कि इस तरीके से आप लिखें। जितना आपका पेपर नीट होगा, जितनी आपने हेडिंग्स अच्छी बनाई होंगी, आपका पेपर जो चेकर होगा वो उतना आपसे इम्प्रेस होगा और खुश होकर आपको उतने ही ज़्यादा मार्क्स देगा। तो सोचें, अगर एक पेपर में आपने 10 सवाल किए हुए हैं और 10 के 10 क्वेश्चंस में से अगर आपको एक नंबर भी एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी वो चेकर आपका नंबर नहीं काटता और आपको पूरे मार्क्स दे देता है, तो अगर आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं तो सोचें 80 मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो गए, 10 मार्क्स पर पेपर, ठीक है। तो ये बस कहने की बातें होती हैं कि पेपर में राइटिंग मैटर नहीं करती, पेपर में पेपर पैटर्न मैटर नहीं करता, सब चीज़ें मैटर करती हैं। इसलिए हर चीज़ पर आप लोगों को अगर पूरे मार्क्स लेने तो हर चीज़ पे आपको पूरी तवज्जो देनी है और ध्यान से आपने इस तरीके से हेडिंग्स बना के पेपर लिखना। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।